प्यार से समझाऊंगा, इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, काफी सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इनिशिएट कर रहे हैं। भाई अब ध्यान से समझो कि हमारे पास दो, हाँ थोड़ा सा टाइम दो। अब आप ये कह सकते हो कि सर आप आराम से पढ़ो, ठीक है, आराम से हम पढ़ा रहे हैं लेकिन ये थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कहता हूं मैं आराम से पढ़ाऊंगा तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यह हो सकता है कि आपको थोड़ा इजी लगे चीजें, आप कोप अप कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आराम से पढ़ाऊंगा तो मैं कह रहा हूं कि जनवरी 15 तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अब आप खुद समझो आपके लिए क्या ज्यादा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जो पहली बात पढ़ रहे हैं प्लीज आप इस चीज को एनालाइज करिए। आप क्या होता है, आप हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं कि यार अभी के लिए मेरे लिए क्या आसान है, और इसी दिक्कत की वजह से कहीं ना कहीं आपने तैयारी में कमी छोड़ी है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपका ये होगा कि सर अभी मेरे को दिक्कत नहीं होगी, अभी मेरे को सब आसान लगेगा, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है? जनवरी 15 तक सिलेबस नहीं होगा। जब जेई मेंस 1 आपका आएगा तो काफी सारे बच्चे कंप्लीट सिलेबस के साथ जाएंगे। आप कहोगे सर हमारा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, हम तो पहले ही पीछे हो गए। वही बात है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर फास्ट पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि उनको आता है। अब मैं आपको यहां पर भी बताता हूं इसका बेनिफिट क्या है और इसका नुकसान क्या है। बेनिफिट ये है कि हो सकता है बिफोर जैन 15 हम लोग कर ले जाए, हो जाए कंप्लीट। ये इसका बेनिफिट होगा कि अगर हम लोग फास्ट चलेंगे तो बिफोर जनवरी 15 हम लोग कंप्लीट कर ले जाए। बिफोर जनवरी 15 मतलब हो सकता है 1 तारीख 2 तारीख 10 दिन बचा ले जाए, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए, ठीक है। लेकिन फास्ट पढ़ाने का नुकसान क्या है? इन डेप्थ एनालिसिस आपकी मिस होती जाएगी, क्योंकि कई बार अच्छे सवाल, गुड क्वेश्चंस रिक्वायर टाइम, गुड क्वेश्चंस में टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको काट नहीं सकते बेटा, ठीक है। चाहे मैं कितना भी तेज पढ़ा लूं, अच्छे सवाल में मेरे को रुकना ही पड़ता है, ठीक है। कंसेप्ट बिल्डिंग में टाइम लगता ही लगता है, ठीक है, तो आप उसको हटा नहीं सकते। अब बात यह है कि शॉर्ट टर्म आपने ये सोचा कि सर जनवरी 15 में मैं रिवाइज कर लूंगा ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को रिवीजन का बेनिफिट मिलेगा। ये अभी शॉर्ट टर्म है, मान ले तेरा जनवरी 15 तक सिलेबस खत्म हुआ, 10 दिन तेरे को मिल गए, तूने रिवाइज भी कर लिया। अब बात है तेरे को एडवांस की जो दिक्कत है, तू एडवांस तक पहुंचा है लेकिन एडवांस रातों रात में नहीं कंप्लीट होता। एडवांस के लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए, और बच्चे को क्या लगता है ना कि सर मेरे को थॉट प्रोसेस दे देंगे। नहीं भाई, ये थॉट प्रोसेस सारा का सारा मैं बोलूं 90% स्टूडेंट की मेहनत पर डिपेंड करेगा। अब लास्ट क्लास में भी मैंने जब क्वेश्चन कराया आपको तो आप देखिए कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमें नहीं पता हो। बात है कि उसको यूज कैसे करना है वो मुझे दिखाना पड़ेगा, वो मेरा काम है। 10% टीचर का काम होता है उसको दिखाए कि हमने जो चीज पढ़ी है वो यूज कैसे हो रही है। लेकिन जब आप 90% यूज करेंगे तभी होगा, तो वो अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में भी कई बच्चे, मतलब लास्ट क्लास नहीं, लास्ट प्रयास में भी कई बच्चे थे जो स्टार्टिंग में हमेशा इस चीज से पैनिक करते थे। अभी फ्री टाइम में तो सर तेज कराओ नहीं कराएंगे, और जब तेज हो रहा होगा तो सर धीरे कर दो नहीं करेंगे। एक फिक्स प्लानर है, उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचिए, ठीक है।